आज का टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर था और हमने इमेजिनरी चार्ट पढ़ा था। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दो चीज़ थी जो शायद बताना रह गई, वो ये है कि एक हमारे पास है 5, ठीक है, एक है 6 आयोटा, एक है 7। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या होगा? अब कॉन्जुगेट में क्या था कि मेरे पास इमेजिनरी नंबर थे उसके साइन चेंज थे। अब अगर मेरे पास 5 में बात की जाए तो 5 का क्या होगा? मेरे पास 5 सेम 5 ही रहेगा। अगर 6 आयोटा की बात करूँ तो क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर के साइन हमारे पास चेंज होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। 7 रियल नंबर तो ये ऐसा ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? आर्ग्यूमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट एंगल या इज़ द एंगल। आर्ग्यूमेंट बेसिकली हमारे पास एक एंगल होता है जो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रियल एंड पॉजिटिव वेक्टर्स हो, लाइक दिस के ये हमारे पास एक एक्सिस है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्सिस से हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब आर्ग्यूमेंट की टू टाइप्स होती है। नंबर वन है जनरल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, लाइक कि मेरे पास एक एंगल है, एक दफ़ा ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल थीटा कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा यहाँ से रोटेट करके अगेन यहाँ हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक एक पूरी कंप्लीट रोटेशन है जो कि क्या हो जाएगी, थीटा प्लस 2 पाई। अब मैं अगर यहाँ अगेन कहूँ कि मैं दोबारा रोटेट करके आई तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 4 पाई। ठीक है, ये हमारे पास जनरल आर्गूमेंट की टाइप होता है। जनरल आर्गूमेंट के क्या कहेंगे हम इसे, थीटा प्लस 2n पाई, यानी जनरल आर्गूमेंट थीटा प्लस 2n पाई। 2n पाई, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोटेशन। अब नंबर ऑफ रोटेशन तो है, लेकिन अब अगर मैं इसे देखूँ तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा, जनरल आर्गूमेंट हो जाएगा, और इसमें क्या है हम कर देंगे प्लस 2n पाई। 2n पाई, एन क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ रोटेशन। अब इसी तरह मेरे पास एक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है, ये इसकी टाइप 2 है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट एंगल। लाइक कि अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एंगल है, यहाँ से शॉर्टेस्ट है। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे एक एंगल है तो ये यहाँ से शॉर्टेस्ट होगा या यहाँ से शॉर्टेस्ट होगा, ये हमें डिफरेंस करना होता है, इसमें बताना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट पे है और कहाँ से एंगल शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या मतलब है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस। लेकिन नेगेटिव रियल एक्सिस से भी देखें, पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही देखते हैं हम सारे एंगल। अब जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास है कि एक एंगल है, ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एंटी क्लॉकवाइज अब बताना है मुझे कि पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, कैसे, अब मैं ये बता रही हूँ। एक मैं जैसे एंगल ले रही हूँ कि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल है ये रियल एक्सिस, रियल एक्सिस इसे कह रहे हैं, ठीक है, ये रियल एक्सिस से। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल जो कि किस में है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। अब मैं एक एंगल ले रही हूँ कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एंगल है ये कौन सा एंगल पे, अब मैं यहाँ से देखूँगी मैंने कितने एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मैं इसे क्लॉकवाइज लूँ, लाइक क्लॉकवाइज कैसे होता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं लूँ तो ये तो ज़्यादा होगा हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिया तो शॉर्टेस्ट एंगल है, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज लूँगी तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट एंगल नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी एंटी क्लॉकवाइज शॉर्टेस्ट एंगल जो है हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज में क्या है, क्लॉकवाइज जो है हमारे पास नेगेटिव होता है। ये बात तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। अब ये कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होता है ये चीज़ चेक करनी है। अब अगेन मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे बना रही हूँ और ये पूछ रही हूँ कि यहाँ से लेके, अब ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल लूँगी ये ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ से लूँगी तो छोटा है। ऑब्वियसली जब मैं क्लॉकवाइज ले रही हूँ तो ये एंगल मेरे पास शॉर्टेस्ट एंगल है एज कम्पेयर टू एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूँगी, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट पे, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं एक और एंगल ले रही हूँ इस पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और मैं देख रही हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज शॉर्टेस्ट है या क्लॉकवाइज। तो अब जब मैं एंटी क्लॉकवाइज आई तो ये इतना बड़ा एंगल जा रहा है, और जब मैं अगर इसे क्लॉकवाइज देख रही हूँ तो ये शॉर्टेस्ट एंगल है। तो यही हमें डिफरेंस करके बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, क्लॉकवाइज कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे था, और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे था, ठीक है। ये हमें डिफरेंस बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में। ओके, अब हम इस पे, अच्छा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हमारे पास जो है कुछ फार्मूले होते हैं इसके।
इसके कुछ फार्मूले भी देखेंगे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हमारे पास क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं हम 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में 2 एंटी क्लॉकवाइज है, 2 क्लॉकवाइज है, 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। तो इसके ऑब्वियसली फार्मूले भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि हमारे पास जनरल आर्गूमेंट में कोई फार्मूला नहीं था। सिंपल था कि अगर रोटेशन बनी है तो +2n पाया था, जनरल आर्गूमेंट लिखना था और प्लस उसकी रोटेशन लिख देनी थी। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हमारे पास पूरा फार्मूला है। ओके, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या, अच्छा फार्मूला बनाए तो सबसे पहले हमारे पास जो z है, आप लेट सपोज कोई सी भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया 1 + √3 आयोटा, ठीक है, क्योंकि मुझे किस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। फार्मूला बनाने के लिए अब मैं पहले सबसे पहले इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ कि मेरे पास कौन सा एक्सिस पे ये, तो 1 क्या है हमारे पास x है और √3 y है। तो ये हमें कुछ यहाँ मिल जाएगा। सपोज अगर 1 ले या 3 ले या 1 ले और 3 ले, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये मिल जाएगा। अब मैंने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ड्रॉ कर लिया। अब किसकी बात कर रहे थे हम, आर्ग्यूमेंट की, तो ये आर्ग्यूमेंट z यहाँ पे शो कर ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अब यहाँ फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगल का फार्मूला निकालना है। तो एंगल के लिए हमने पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा इक्वल है y/x के। अब टेंजेंट थीटा y/x का ये फार्मूला आ गया। तो अब यहाँ से थीटा निकालना है टेंजेंट इनवर्स y/x। थीटा इक्वल है टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है √3, तो आ जाएगा √3। x की वैल्यू 1 है, 1 लिखते हैं लेकिन लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अब जब मैं इसे कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो मेरे पास इसका, अच्छा रेडियन में लेना है हमें। जब मैंने रेडियन में निकाली तो क्या आ रहा है π/3, यानी जो मेरे पास पहला एंगल है वो क्या है π/3। फार्मूला फॉर प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकला है वो क्या निकला है π/3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए चेक करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आना है फार्मूला। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या क्वेश्चन लेते हैं, इसी में साइन चेंज कर दें -1 + √3 आयोटा। इससे देख के हमें क्या पता चला है कौन से क्वाड्रेंट पे ये, सेकंड क्वाड्रेंट पे। इसका आर्गुमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आर्गुमेंट z। ओके, अब मैं क्या इसमें थीटा दोबारा निकालूँ, नो आई डोंट थिंक कि इसमें थीटा दोबारा निकालने की ज़रूरत है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती हूँ। कैसे करूँगी अब ये देखना है। अब जो मुझे थीटा पता है, फर्स्ट उससे देख लेंगे, जो मुझे थीटा पता है वो इतने से एंगल का पता है। जो यहाँ रोटेट हो क्या है वो क्या है ये, यानी मुझे इसका थीटा पता है। अब मुझे ये पूरा एक्सिस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सिस पता है, ये कितना है मेरे पास पाए है। जब मैं पाए में से ये वाला एंगल फाइन माइनस करूँगी, ये वाला एंगल डॉटेड वाला एंगल, तो मेरे पास कौन सा एंगल आ जाएगा ये। ऐसे बताते हैं ना कि कोई भी, अब मेरे ये चीज़ है ठीक है, मेरे पास ये पूरी जो है ये कितना है पाए है। पाए में से मैं सिर्फ इतना माइनस करूँगी तो ये बच जाएगा। लेट सपोज कि पूरी चीज़ कितनी है मेरे पास 5 और ये वाला कितना है 2। अब 5 में से मैं 2 माइनस करूँगी तो 3 बच जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ, थीटा मेरे पास कितना है π/3। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एंगल। एंगल कौन क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया था। और पाई माइनस π/3। अब ये पाई माइनस एंगल है, इसे पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा ही रहने दो, क्योंकि अब मैं इसका मैग्नीट्यूड हटाऊँ या लगाऊँ एक ही बात है, लगा लेना, ठीक है। और पाई माइनस π/3 ऐसे हम लेंगे 3, 3 - 1 2, 2 π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास ये इसका फार्मूला आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हर क्वाड्रेंट का इसका अलग फार्मूला है, तो हर क्वाड्रेंट को अलग फार्मूले से ही हम इसे यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम देखेंगे यहाँ से एंगल तो अलग फार्मूला है, सेकंड क्वाड्रेंट पे भी कितना डिफरेंस है फार्मूले में, इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी डिफरेंस है। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे देखूंगी, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास मैंने इसी को अरेंज किया है, माइनस माइनस करा दिए थे थर्ड क्वाड्रेंट पे। ओके, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ एक्सेस में थर्ड क्वाड्रेंट। अब आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या, तो शॉर्टेस्ट एंगल यहाँ से बनाऊँ या यहाँ से बनाऊँ, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज ही बनाऊंगी मैं और लिख देती हूँ आर्ग्यूमेंट z, यानी ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का एंगल है। अब एंगल क्या था मेरे पास π/3, लिख दिया सेम। अब जब मैंने यहाँ से बनाया तो अब ये भी सेकंड ही के क्वाड्रेंट की तरह बिल्कुल बात है, क्योंकि ये पूरी चीज़ मेरे पास क्या है पाए है, ठीक है। और ये वाला एंगल मुझे पता है क्या है, ये π/3। और ये वाला जिसको मैंने डॉटेड किया है, या फिर इसे मैं पेंसिल से हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये वाला एंगल मुझे फाइंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इससे मैं इसकी हेल्प से बना रही हूँ फार्मूला। तो यहाँ पे मैं फार्मूला बनाऊँ तो कैसे बन जाएगा,
पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। यानी पाई में से ये वाला एंगल माइनस करूँगी, सेम वैसे ही लास्ट टाइम की तरह, सेकेंड क्वाड्रेंट की तरह, और पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, पाई माइनस थीटा ऐसे ही रहेगा हमारे पास सेम। पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाता है मेरे पास, माइनस 2 पाई बाय 3, माइनस 2 पाई बाय 3 कर लेते हैं, 3 प्लस 2 पाई बाय 3। ओके, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो सेकंड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव निकला था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लॉकवाइज ले रही हूँ, तो क्या ये नेगेटिव आना चाहिए? बिल्कुल। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, पूरे जो हमने फार्मूला था वो लगाने के बाद, मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस का साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसका डिफरेंस क्या है, सिर्फ क्लॉकवाइज। अब इसे रीअरेंज कर ले तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस थीटा और माइनस 2 पाई बाय 3। ओके, अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो, थीटा माइनस पाई और माइनस 2 पाई बाय 3। कौन से क्वाड्रेंट का फार्मूला निकला है ये मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला ये मेरे पास है, थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी इसी को अरेंज कर दिया, z इक्वल है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट पे बना देते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे वही फिर अगेन, क्या मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज लूँ या क्लॉकवाइज? ये देख के समझ आ रहा है कि मुझे कैसा लेना है, शॉर्टेस्ट एंगल कहाँ से बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। ओके, अब मेरे पास एंगल क्या था, अगेन मैं वही एंगल यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सब में अलग अलग एंगल निकाल सकते हैं टेंजेंट थीटा करके, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ एक दफा मैंने एंगल निकाला था, उसी को मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या था, पाई बाय 3। अच्छा जी, पाई बाय 3 मेरे पास कौन सा एंगल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था, याद है ना, ये वाला एंगल था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी यही एंगल होगा, क्या फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव था, क्लॉकवाइज है तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो माइनस मैग्नीट्यूड माइनस पाई बाय 3। एंगल के साथ अगर हम मैग्नीट्यूड शो करते हैं तो इसमें कोई हमारे पास जो है अच्छी भी बात होती है कि एंगल को हम मैग्नीट्यूड के अंदर ही शो करते हैं प्रिंसिपल आर्ट। जहाँ जहाँ हमारे पास एंगल है वहाँ कोशिश करते हैं कि मैग्नीट्यूड लगा दें, अगर नहीं भी लगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल पता है, हमें इस क्वेश्चन में एंगल्स पता है, हम क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फार्मूला बनाए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं सॉल्व करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, कौन से क्वाड्रेंट पे लग रहा है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर दिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने फार्मूला से निकाला था, क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो थीटा इक्वल है, अब टेंजेंट इनवर्स y ओवर x हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है। सिंपल, यही हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला था। अब दूसरा वाला देखें तो दूसरा वाला कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट पे लग रहा है, 1 माइनस आयोटा, चेक कर लेते हैं। 1 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे, कौन से क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ। अगर हम इसे याद करेंगे कौन से क्वाड्रेंट पे, तो इजीली हमारे दिमाग में फार्मूला फॉरन आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला था, क्या फार्मूला था हमारे पास इसका, डायरेक्ट एंगल लिखो जो भी एंगल था और इसको साइन माइनस कर दो, क्योंकि वो कौन सी साइड से था, क्लॉकवाइज था। एंगल पता है मुझे, पाई बाय 4, एंगल लिख दिया मैंने पाई बाय 4, और क्या कर दूंगी, इसका साइन मैग्नीट्यूड के साथ ले ली, एंगल हर जगह मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया, माइनस पाई बाय 4 हो गया। ओके, अब ठीक है, अब क्या है, -1 और प्लस आयोटा, कौन से क्वाड्रेंट पे, सबसे पहले ये शो कर लेते हैं, कैसे शो करेंगे, यहाँ पे छोटा सा साइड में बना लेती हूँ मैं, -1 है और प्लस, ओके, कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला जल्दी से हम रिकॉल करेंगे, क्या था, पाई माइनस एंगल, पाई माइनस एंगल, ठीक है, एंगल इक्वल है पाई माइनस एंगल, ये आ गया हमारे पास। पाई क्या है, एंगल इक्वल है पाई, क्या है हमारे पास, पाई, एंगल क्या है, क्योंकि 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा, 1 आयोटा, समझ 1 आयोटा 1 आयोटा 1 आयोटा 1 आयोटा, साइन हमारे पास क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, तो एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाय 4, 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब -1 माइनस आयोटा है, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा, अच्छा ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे भी शो करेंगे। यहाँ पे अगेन बना लो माइनस 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 माइनस, कौन से क्वाड्रेंट पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट पे। जल्दी से थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला रिकॉल कर लेंगे, क्या था हमारे पास, एंगल माइनस पाई, एंगल इक्वल है एंगल माइनस पाई, एंगल इक्वल है, एंगल क्या है हमारे पास, पाई बाय 4 माइनस पाई,
3 पाई बाय 4 माइनस पाई क्या हो जाएगा हमारे पास -3 पाई बाय 4। ओके ठीक है, ये हमें किसने करना है, हमने सबका नहीं लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स ये है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में बोला जाएगा पेपर में वो यही बोला जाएगा कि थ्रू यूजिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्योंकि जब ऊपर क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। जो टेंजेंट इनवर्स वाई और एक्स वाला फॉर्मूला सब में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब मुझे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है -2, तो अब मैं सोचूंगी कि -2 क्या होगा। तो -2 क्या होगा हमारे पास, एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे बता दे रही हूँ, आप लोगों को मुझे चलेगा। ठीक है, ये मेरे पास होता है पाई, ये होता है -पाई, ये होता है पाई/2 और ये होता है -पाई/2। अब -2 कहाँ लाई कर रहा है हमें ये देखना होगा। -2 कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले मतलब यहाँ पे इस कुछ लाइन में लाई करेगा यकीनन, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लाई करते हैं रियल के, यहाँ पे नेगेटिव नंबर लाई करते हैं रियल्स के। यहाँ पे -2 लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा पाई। -6 आयोटा है और ये इमेजनरी है तो वाई एक्सिस की लाइन में देखना होगा, यानी पाई/2 और पाई/2 की। क्योंकि अब माइनस है तो नीचे वाली लाइन में देखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा -पाई/2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इससे सॉल्व इजीली हो जाएगा। एक इसका क्वेश्चन है जो वो भी इजी है काफ़ी, लेकिन वो चाहूँगी कि सब खुद से ट्राई करें दफ़ा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन पहले खुद ट्राई करना चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो जो हम खुद सॉल्व करें। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक्स इक्वल है √3 एंड वाई इक्वल है हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसे पहले अरेंज करेंगे कैसे। रियल नंबर क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे √3 और हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है 1, यानी आयोटा। z इक्वल है √3 प्लस आयोटा। इससे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी करेंगे, सेकंड के लिए भी करेंगे, थर्ड के लिए भी करेंगे एंड फोर्थ के लिए भी करेंगे कि इससे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही होगा जो मैंने अभी 1 प्लस आयोटा वाला, ये वाला क्वेश्चन हमने भी किया है 1 प्लस आयोटा वाला, सेम ये वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है,